पढ़ रहे थे बिलियन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। ठीक, एक भाग पढ़ चुके थे भौतिक, आज क्या पढ़ेंगे? रासायनिक। तो हे ना दो रासायनिक, रासायनिक विधि, रासायनिक विधि। हमने बताया था रासायनिक विधि हम लोग कितना प्रकार पढ़ेंगे? 5 प्रकार। तो पारा ही डाल दीजिए। मोलरता, मोलरता, मोलरिटी, मोलरिटी, ठीक डालो सब लोग। मोलरता, मोलरिटी, मोलरिटी। अब समझो इधर क्या होता है, अब सबका ध्यान रखना चाहिए। देखो इधर मोलरता होता क्या है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। एक होता है मोलरता, एक होता है मोललता। तो मोलरता हम लोग कहते हैं विलयन की बात करते हैं, और मोलरता में विलायक की बात किया था। क्या बात किया था? विलायक। अभी आगे बात करेंगे। तो मोलरता क्या होता है? किसी विलयन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या हम लोग कहते क्या है? मोलरता। वैसे हम लोग लिखो, किसी विलयन के, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक, तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता। इसी को यदि हम परिभाषा थोड़ा शार्ट कदम कर दे, हम कह सकते हैं अथवा के लिख सकते हैं। क्या कहेंगे? देखो यार मैं समझो, 1 लीटर बात किया, क्या बात किया है? 1 लीटर। 1 लीटर हम लोग कहते हैं एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या हम लोग कहते क्या है? मोलरता। एक लाइन में हो जाएगा। ये भी सही, गलत नहीं है, ये भी लिख लो। एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। ये हुआ शॉर्टकट डिफिनेशन, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या हम लोग कहते क्या है? मोलरता। अब कोई लिखेगा नहीं, अब समझो पहले इसका मतलब क्या है, दिखाते हैं अब हम। चलो एक एक चीज समझ में आना चाहिए। तो मोलरता बराबर हुआ क्या? एक चीज लिखना है ना, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक, इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। अब देखो इधर, तो मोलरता बराबर होता क्या है? विलेय के मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या, सबका ध्यान रखना चाहिए, बटे क्या? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन।
अब यहां सबसे मेन बात ध्यान देने योग्य है, जो हम लोग विलेय के मोलों संख्या काउंट करते हैं, हम लोग उसको काउंट करते हैं मोल में। किसमें मापते हैं उसको? मोल में। और आयतन जो मापते हैं यहां पर, तो किसे मापते हैं? लीटर में। ये बहुत विशेष ध्यान रहना चाहिए, लीटर में। इसे मैंने अलग प्रश्न लिख दिया है। तो क्या हो गया? यानी तुम ऐसे बोल सकते हो, विलेय के मोलक संख्या और विलयन के आयतन के अनुपात को ही मोलारता कहते हैं। कोई नहीं काटेगा। विलेय के मोल, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलक संख्या और विलयन के आयतन के अनुपात हम लोग कहते क्या है? मोलारता कहते। कोई काटेगा नहीं। तो बहुत सारी परिभाषाएं हो जाएंगी। ठीक। अब यहां दिक्कत क्या है? एक जो है ना विलेय के मोलक संख्या, तो विलेय के मोलक संख्या होता क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अच्छा, विलेय का नाम और किसकी बात हो रहा है? मोलों की संख्या में होता है किसी पदार्थ का भार बटे उस पदार्थ का अणु भार। यानी विलेय का भार, विलेय का भार और बटे विलेय का ही अणु भार। विलेय का अणु भार, इसी को हम लोग कहते हैं मोलों की संख्या। क्या कहते हैं? यानी किसी पदार्थ के भार में हम उसके अणु भार से भाग दे देंगे तो क्या निकल आएगा? मोलों की संख्या निकल आएगी। उस अणु में उस पदार्थ में कितने मोल होंगे वो हमको मालूम चल जाएगा। अच्छा, तो और परिभाषा लिखते हैं। तो क्या निकला? मोलारता बराबर मोलारता। ठीक, मोलारता। क्या इसका मतलब क्या है? विलेय का भार, विलेय का भार बटे क्या लिखूंगा? विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार बटे क्या लिखूंगा? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन में मन बैठा लेना, हमेशा किसमें लिखना है? हाँ, लीटर में लिखना है। ठीक, इतना बात आया। अब आगे देखो, तो ध्यान समझो। मोलारता दिखाते हैं बड़कवा यम से, बड़कवा यम से। विलेय के भार दिखाते हैं छोटकवा डब्लू से, और विलेय अणु भार दिखाते हैं छोटका यम से, छोटका यम से। बटे विलयन जो आयतन होता है दिखाते हैं बड़कवा बी से, बड़कवा वी से। और दिक्कत क्या है? तुमको कभी भी प्रश्न में बहुत रेयर केस में जो आयतन देगा ना, वह लीटर में नहीं देता है अधिकतर। वह किस में देता है? एमएल में, मिलीलीटर में। तो क्या करेंगे? अगर हमको मिलीलीटर को किसमें चेंज करना हो? लीटर में। तो 1 एमएल में कई लीटर होता है? 1 एमएल होता है 1/1000 ना जी। 1 एमएल में कितना होता है? 1/1000 लीटर। क्यों क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि तुम्हें प्रश्न में कभी भी आयतनवान लीटर में नहीं देगा। किसमें दिया होगा? मिलीलीटर में दिया होगा। उसको चेंज करो तुम वहीं पर, डायरेक्ट यहीं पर चेंज करके रखे रहो। क्या दिक्कत है? हम लोग क्या करेंगे? इस आयतन को किसमें चेंज कर देंगे? लीटर में। तो क्या करेंगे? इसमें 1000 से भागा दे देंगे। बताओ तो क्या हो रहा है यहां पर? एम बराबर क्या है बताओ? डब्ल्यू ऊपर है, गुणे 1000 कहां चला गया? 1000 चला गया ऊपर, बटे छड़कवा एम कहां चलाया? गुणे बड़कवा भी कहां चलाया? ये आ गया मोलारता का फार्मूला। ठीक, अब इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछाते हैं, बहुत सारे सवाल पूछाते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, अरे थोड़ा समझो मैटर क्या है। इसलिए आप लोग दिक्कत क्या होती है, कभी कभी भूल जाते हैं आप लोग। क्या लिखते हैं हम लोग? जहां जहां छोटकवा डब्लू क्या है? विलेय का भार, विलेय का भार। छोटकवा एम क्या है? विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। और बड़कवा भी क्या है? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। बताओ यहां तक किसी 1% डाउट बताओ, यहां तक किसी कोई दिक्कत? तो मोलारता क्या होती है? किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के आयतन का अनुपात हम लोग क्या कहते हैं?
मोलरता। चाहे ऐसे बोल दो या किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता। या ऐसे बोल दो एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता। सब सही है, कोई गलत नहीं है। किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी से सवाल लिखो बड़ा सब लोग। 5.85 5.85 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला है। 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 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। चलो देखो यार, सबका ध्यान देना चाहिए। अब देखो प्रश्न में जो दिया गया उसको लिख लोगे, कम से कम तुमको 1 नंबर या 1.5 नंबर मिल जाता है। 5 नंबर सवाल है तो ठीक। पहले देखो क्या क्या उसमें दिया गया है, बताओ। विलेय का भार दिया गया है। विलेय का भार पहले पहचानो। बताओ विलेय के भार हम लोग किसे दिखाते हैं? यहां पर W से। कितना दिया है? 5.85 ग्राम। कोई भी लिखे नहीं, किसी पे नहीं चलना चाहिए। आगे देखो, चलो शायद विलयन का आयतन में दिया गया है। विलयन का आयतन बड़का भी बराबर कई मिलीलीटर। हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा था? आयतन जो भी देगा किसमें देगा? ml में ही देगा। W दिया, V दिया, यम नहीं दिया रहेगा। यम तुमको निकालना पड़ेगा, यानी विलेय का अणु भार निकालना पड़ेगा। विलेय का अणु भार यानी निकालना पड़ेगा। यम मतलब NaCl का अणु भार। NaCl का अणु भार। अब एक चीज तुमको दिया रहेगा प्रश्न में, ध्यान देना, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसका भार आपको दिया रहेगा प्रश्न में। सोडियम कितना होता है, क्लोरीन कितना होता है। ठीक, तो सोडियम होता है 23, कितना होता है? और क्लोरीन कितना होता है? 35.5। जोड़ोगे इसी बराबर आ जाएगा। कितना आएगा? जोड़ो 58.5 ग्राम आ गए। सही है ना? 58.5 है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? कोई दिक्कत है जी? अरे भैया 35.5 में 23 जोड़ोगे बैलो तो यही तो आएगा। चलो ठीक, बस हमको निकालना है मोलरता। क्या निकालना है? फार्मूला जानते हो? मोलरता फार्मूला क्या लिखा गया है? W गुणे 1000 बटे छोटका m गुणे V बड़का V। सही है ना? बस सब मार रख दो, खत्म हो गया। बताओ W मान कितना दिया? 5.85 गुणे 1000 बटे हेतना गुणे V का मान 200। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। तुम लोग यहाँ हल करने थोड़ा दिक्कत करते हो। प्रॉब्लम क्या होती है? पहले इसमें 10 से गुणा करो, इसके बराबर कर दो, ये दोनों कर देगा आराम से। ये समझे? इसमें से 1000 में 10 इसमें चले जाओ, क्या देगा? 58.5 गुणे यहां पर क्या हो गया? अब 100 हो गया बटे 58। ऐसा में क्योंकि जानते हो ये आराम से क्या हो जाएगा? कर दिया तो तुमको दिक्कत हो जाता है। अब यहां से 2 शून्य भी क्या हो गया? 1/2। पहले मैं चेंज कर चुका हूं उसको, मैं पहले चेंज कर चुका हूं। तो कितना गया? इसको भाग दोगे 0.5। अब यहां प्रॉब्लम क्या है? मोलरता का जो मात्रक होता है, या तो लिखो मोल प्रति लीटर। 2 तरीके, क्या लिखोगे? मोल प्रति लीटर लिखो, क्योंकि मैं पहले उसको लीटर में चेंज कर चुका हूं। पहले चेंज कर सकता हूं, 1000 गुणा कर दिया हूं यहां पर। ठीक, या लिखो ऐसे 0.5 बड़कवा m। क्या लिखो?
बढ़कवा यम। इससे मतलब ही है 0.5 यह मतलब मोलार्थक मान है, मात्रक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो फटाक से आज सवाल लिखो। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 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 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। मिलीलीटर जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। चलो देखो इधर, सबका ध्यान इधर। दूसरा सवाल बताओ, विलय का भार कितना दिया है? 15 ग्राम। विलय का आयतन दिया गया है 500 ml दिया है। विलय कौन है? पोटेशियम क्लोराइड। और तुमको दिया रहेगा पोटेशियम कितना होता है अनुभार? 39। क्लोराइड कितना होता है? कितना है टोटल? जोड़ो 39 में 35.5 कितना आएगा? 5 9 5 74.5 आ गया। सही है। अब रख दो आराम से। बताओ डब्ल्यू का मान कितना है? 15 गुणे 1000 बटे एम का मान 74.5 गुणे कितना? 500 ml। अब यहां काटना पीटना तुमको पड़ेगा, ठीक? तो 5 दूंगा 10, सही ना? देखो 15 बचे, मैं मार रहा हूं, मान रहा हूं। 15 बचे, मैं मार रहा हूं, ठीक? कितना आया? 2/5 आया। एकदम करीब में है भी, लगभग 0.4 क्या क्या लिखोगे? मोल प्रति लीटर। इसी हम लोग कहते क्या है? 0.4 लिखे, भड़कवाए हम। इसी कोई डाउट? दो बड़ाक से सवाल लिखो गला। ये आज जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में आया हुआ, लोग पूछ भी लेते हैं। लिखो, आसुत आसुत कोष्टक में शुद्ध, आसुत कोष्टक में शुद्ध जल की मोलरता गणना कीजिए। आसुत जी कोष्टक में शुद्ध जल की मोलरता गणना कीजिए। शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए। शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए। चलो इधर देखो, इसमें कोई इसमें कुछ नहीं दिया गया है, कैसे आएगा? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में बोर्ड में आया हुआ, एक बार नहीं 5-7 बार आया है। ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। देखो इधर, चलो इधर सब मिटाते हैं हम। चलो इधर देखो, प्रॉब्लम क्या है? शुद्ध जल यानी आसुत जल, आसुत यानी शुद्ध जल, जल बोलो मत, जो घनत्व होता है, बोलो मत कोई, डेंसिटी रोस दिखाते हैं मान लो, एक वह होता है 1 ग्राम प्रति ml। बहुत ही मेन चीज है, 1 ग्राम प्रति ml। यहां से तुमको मालूम चल रहा है जो भार होगा, यानी इसका जो भार होगा, भार यानी हम लोग द्रव्यमान कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भार जो आता है द्रव्यमान में 10 से गुणा करके आता है, लेकिन यहाँ बात हो रहा है पदार्थ के बारे में। जिसका भार है डब्ल्यू का मान आएगा, वह कै ग्राम आएगा? 1 ग्राम आएगा। बहुत ध्यान देने बात है, लड़के लग कर चले आते हैं। इसका आयतन कितना आएगा? आयतन कितना दिया है? कितना दिया थी? बैलून वी का मान 1 ml। कितना दिया है? 1 ml। दो चीज तो मिल गया। अगला क्या हमको निकालना है? अणुभार। क्या निकालना है? अणुभार, यानी यम का मान। किससे मान निकालना है? और है कौन इसमें? H2O। कौन है?
H2O है, क्या है H2O। देखो यार, जब H2O है तो हम लोग जानते हैं क्या लिखोगे, हाइड्रोजन अनुपात कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 8 2 नहीं 16, 16 दो का नाम 2, 16 2 सब आ गया, सब आ गया। और फार्मूला दिया गया है, आराम से पुटअप कर दो। डब्ल्यू मान कितना दिया है 1 गुणे बटे यम का मान 18, बी का मान 1 आ गया भैया, एक हटकार फिर दो थोड़ा, दोनों 18, 500 500 बटे 9 आया, 500 बटे 9 बचे 550 ना, 9 बचे 550 यानी 55.56 मोल प्रति लीटर। किसी कोई प्रॉब्लम, बहुत ही मेन है, ध्यान रखना चाहिए। यानी शुद्ध जल की जो मोलरता कितनी होती है 55.56। उतारो इसको, चलो आगे देखो। अगला अगला हेडिंग है मोललता, मोललिटी, हाँ मोललिटी, मोललिटी, ठीक। हाँ अब देखो, लिखो पहले, देखो होता क्या समझो। मोललता में मोललता हम लोग बात करते हैं विलयन की, यहां पर बात करते हैं विलायक की। यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल संख्या हम लोग कहते क्या है मोललता, मोललता। तो लिखो, किसी विलायक के, किसी विलायक के 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में उपस्थित, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। ये इसी को हम लोग शॉर्ट क्रम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, अथवा करके। वहां पर हम लोग बात किए थे एकांक आयतन में, यहां क्या लिखेंगे एकांक द्रव्यमान में। एकांक द्रव्यमान में उपस्थित, एकांक द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोल संख्या हम लोग कहते क्या है मोललता। लिख लो, एकांक, एकांक द्रव्यमान में उपस्थित, एक मिनट, एकांक द्रव्यमान में उपस्थित मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। थोड़ा इसको हम और सही करना चाह रहे थे, सही क्या करना चाह रहे थे, एकांक द्रव्यमान में विलायक में उपस्थित मोलों से हम लोग क्या कहते हैं मोललता, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो एकांक द्रव्यमान में उपस्थित मोलों से हम लोग कहते क्या है मोललता। इसे हम लोग दिखाते हैं छोटकोयम से, इसे छोटकोयम से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। चलो अब समझते इसका फार्मूला क्या निकलता है, ठीक। अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए। तो देखो यार, हमको लिखना है मोललता, ठीक। फार्मूला क्या होता है मोलों की ना, भैया एक विलेय के मोल संख्या लिखो, विलेय के मोलों की
संख्या, मोलों की संख्या, ठीक, बटे क्या, विलायक का द्रव्यमान। ध्यान रखना चाहिए, वहां पर विलयन का आयतन होता है, यहां द्रव्यमान होता है। विलायक, विलायक का द्रव्यमान। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, वहां हम लोग मापे थे आयतनवा के लीटर में, यहां द्रव्यमान किसमें ग्राम, किसमें मापोगे, किलोग्राम में। ऊपर तो सही है, किसमें, मोल में, लेकिन यहां गलत है। क्या लिखोगे, किलोग्राम में। ये अपने माइंड बैठा लो। मोललता में आयतन का बात किया जाता है, मोललता में द्रव्यमान का बात किया जाता है। ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस होता है, ध्यान रखना चाहिए। और अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। क्या होता है सूत्र, विलेय का भार बटे विलेय का, विलेय का अणु भार। सही है, अथवा सही से लिखो तो क्या जो बताओ, क्या देगा, मोललता, मोललता बराबर क्या, विलेय का, विलेय का भार बटे क्या लिखूंगा, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार बटे क्या लिखोगे, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अभी किसमें लिखना है तुमको, किलोग्राम में। अब प्रॉब्लम क्या है, मोललता दिखाते छोटकुआ यम से, किससे, छोटकुआ यम से। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रश्न में जो विलायक का द्रव्यमान दिया रहेगा वो तुमको किसमें दिया रहेगा, किलोग्राम में नहीं, ग्राम में दिया रहेगा। और तुम लोग जानते हो 1 ग्राम में कई किलोग्राम होता है, हाँ 1/1000 किलोग्राम। तो किलोग्राम, ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए हम लोग 1/1000 क्या करते हैं, भाग करेंगे। तो यहां से विलेय के भाग हम लोग किसी दिखाए थे, W से, बटे विलेय अणु भाग से दिखाए थे छोटकुआ यम से, लेकिन यहाँ पर 2 ठो आ जाएगा तो मानना तो अपने अनुसार है, मान लेते यम डैश है, क्या है, यम डैश। आगे हम मेंशन कर देंगे ये चीज है, ये चीज, ठीक, बटे। चलो, विलायक का द्रव्यमान किसमें लिखोगे, मास है, किसमें लिखाओ इसको, कैपिटल एम से, गुणे ए हो गया, बटे होगा जी, बटे 1000। सही है, और सही लिखो तो क्या आ जाएगा, सही से लिखो इसको, यम बराबर क्या गया, W गुणे 1000 बटे क्या, यम डैश गुणे बड़कवा यम। सही है ना, यहां तक। अब 1 मिनट, हम यहां बताते क्या उन सब चीज क्या है, जहां बताओ, छोटको W क्या है जी, छोटको W है विलेय का भार, यम डैश क्या है, हाँ विलेय का अणु भार, कैपिटल एम क्या है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। सवाल लिखो, 10 ग्राम कास्टिक सोडा को, 10 ग्राम कास्टिक सोडा को, 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया, 500 ग्राम जल में घोला गया, 500 ग्राम जल में घोला गया। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। चलो, हमने क्या कहा, पहले क्या करना है,
सब लिख लेना जो दिया गया हो। विलेय का भार कितना दिया गया? डब्ल्यू का मान कै ग्राम? 10 ग्राम। ठीक, और क्या दिया गया है? विलायक का द्रव्यमान भी दिया गया है। विलायक का द्रव्यमान बड़कवा एम कै ग्राम? 500 ग्राम। ये दो चीज दिया रहेगा। फंसता क्या है? अणु भार, विलेय का अणु भार। वो निकाला नहीं रहेगा, तुमको निकालना पड़ेगा। कौन सा है? NaOH। यही होता ना जी, कास्टिक सोडा सूत्र यही होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है। तो निकालो, सोडियम कितना होता है? 23 अभी लिखा था ना। ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का जोड़ो, 6 3 9 1 10 2 1 3 1 40 आ गया। सही है। मोल तक फार्मूला जानते हो? क्या जानते हो बताओ? W गुणे 1000 बटे क्या? यम डैश गुणे बड़का यम। रख दो उसी पे फटाक से। बताओ, सबका ध्यान रखना चाहिए। W मान कै ग्राम? गुणे बटे यम डैश, यम डैश यही है 40 गुणे यम का मान 5 दूनी 1 से जो कटा 2 का नम 2 2 दूनी कितना आया? 1/2 0.5। इसको हम लिखेंगे क्या? मोल प्रति लीटर नहीं, मोल प्रति किलोग्राम। क्या लिखेंगे? ध्यान आ जाए ये चीज, मोल प्रति किलो इसका मात्रक होता है। या इसी तुम ऐसे ही लिखते थे 0.5 छुड़कुआ यम। छुड़कुआ यम, छुड़कुआ नहीं बता देता है कि क्या है? मोललता है। ठीक, उधर फटाक से। अगला सवाल लिखो। 11.7 ग्राम, 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया। 500 ग्राम जल में घोला गया। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखो यार, हमने क्या कहा? पहले जो प्रश्न में दिया क्या करोगे? उसको लिख लोगे। बताओ, विलय कौन है? कौन घोला जा रहा है? नमक। कितना मात्रा है? 7 ग्राम। सही है। बताओ, विलायक, विलायक का द्रव्यमान शायद दिया गया है कै ग्राम? 500 ग्राम। विलय का अणुभार निकालना पड़ेगा। यम डैश क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम कितना होता है? प्लस क्लोरीन का जोड़ो, अभी आया था ना 58.5, रख दो आ जाएगा। चलो, W का मान कितना दिया है? गुणे 1000। यम डैश का मान 58.5, यम का मान 500। सही है। अब इसको काटना है। 5 दूना 10, 117। शायद 5 कट जाएगा। गुणा करो, चेक कर लो। 5 फते 35 की 5 हासिल 3, 5 ग्राम 5 3 5 का नाम सही है। ठीक, कितना आ गया? 2/5, 5 चौके 20। चाहे क्या लिखो? मोल प्रति किलो ग्राम
चाहे क्या लिखो, चाहे लिखो स्मॉल एम, मैं समझा रहा हूं चीज, चाहे लिखो 0.4 एम, कोई डाउट नहीं है। अब सवाल लिखो, चीनी के सिरे के, चीनी के सिरे के, तो सिरा है उसका चीनी का, ठीक, 214.2 ग्राम में, चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम, 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के सिरे की मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए। चलो देखो इधर समझो, विलेय का भार कितना दिया है? विलेय का भार दिखाते किससे है? छोटको डब्लू कितना दिया जी? 34.2 ग्राम। बहुत ध्यान से ना, इस बार आपको विलायक नहीं दिया है, दिया क्या है? बिलियन की मात्रा। वो चीनी जो मात्रा टोटल बताओ, बिलियन की मात्रा कितना दिया जी? बिलियन का भार कितना दिया है? 214 कितना दिया है? 2 ग्राम। लेकिन आपको यहां चाहिए क्या? क्या चाहिए जी? विलायक का द्रव्यमान या भार चाहिए, तो निकालना पड़ेगा विलायक का द्रव्यमान। निकालते हैं यहां पर विलायक का द्रव्यमान यानी भार, चाहे कह दो कोई दिक्कत नहीं, यम का मान। तो कैसे निकालोगे? बिलियन में से हटा दो, बिलियन में से विलेय घटा दो, ठीक, भार घटा दो, आ जाएगा का भार। बताओ बिलियन भार कितना है? 214.2 माइनस करना जी, कितना आएगा? कितना आया यहां पर? 0 आया, 0 आया, 8 नहीं, 180 आ गया। सही है ना? 180 ग्राम आ गया। अब एक चीज और निकालना, क्या निकालना है? विलेय का अणु भार, विलेय का, चलो निकालते हैं विलेय का अणु भार। चलो देखो, विलेय यानी चीनी है जिससे घोला जा रहा है। चीनी सूत्र क्या होता है? C12 H22 O11। अब निकालना इसका अनुभार। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो अणुभार कितना हो जाएगा? 12। 12 गुणे 12 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 16 मान लेते हैं हम लोग। 16 गुणे 12 ब्राह्मण 144, यहां 22, 11 छके हासिल 6 ना, 11 कम 11 6 कितना आया? सही है ना? 6 4 10 2 12, 7 2 9 4 13 1 14, 3 आ गया। सही है ना? सही है, रख दो खटाक से, कोई दिक्कत नहीं। बताओ डब्ल्यू मान कितना दिया? गुणे क्या करोगे? बटे एम डैश का मान यही वाला है, गुणे एम का मान 180। सही है ना? किसी कोई प्रॉब्लम? अब देखो इधर 10 इसमें गुणा कर दो, आराम से कट जाएगा। 342 गुणे बचे कितना यहां पर? बटे 342 गुणे कितना हो गया?
एक वही सफा चक, एक जीरो से जीरो कट गया, कितना के काट दो भैया, 2 पंचे 2 नवा 5/9, सही चल रहा है ना। अब भाग देना है 50, 0.9 बचे, 9 बचे, जाने ज्यादा लिख क्या करोगे, 0.56 cm, बस। किसी कोई डाउट, उतार लो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.